हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मिश्रा। आज जो नया टॉपिक लेकर आए हैं, हमारे जो एनआरआई शादियां होती हैं, एनआरआई मैरिज होती है, वो मैरिज अगर किसी की भी हो रही है, चाहे लड़के की हो रही है लड़की की हो रही है, एनआरआई मैरिज के बाद अगर वो सक्सेस है, खुश है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एनआरआई मैरिज के बाद उसे कोई धोखा मिलता है, धोखा मीन्स क्या है कि शादी के बाद पता चलता है कि उसकी किसी और एक और शादी हुई है, वो उसको अपने साथ नहीं रखना चाहता है, तो ऐसे में लड़की का दिमाग नहीं काम करता है। वो समझ नहीं पाती है कि वो अब क्या करे। वो अपने परिवार वालों को बताती है, उनके परिवार वालों को नहीं समझ में आता है। तो ऐसे में लड़कियों को क्या क्या करना चाहिए एनआरआई शादी होने के पहले, वो कौन कौन सी अपनी सुरक्षा रखें जिससे शादी होने के बाद उनको कोई भी पछतावा ना हो। एंड शादी होने के बाद अगर एनआरआई ने उसको छोड़ दिया, उस लड़की को धोखा दे दिया है, उसको नहीं रखना चाहता है, कुछ सब दिन के लिए ले गया, वापस ले आया, फिर वो उसको अपने साथ नहीं ले जा रहा है, अगर बच्चे हो गए हैं, बच्चे होने के बाद उसको छोड़ दिया है, तो ऐसे कंडीशन में वो लड़की क्या करे। एनआरआई मैरिज की बात घर में जब होती तो घर में खुशी आ जाती है कि लड़की सोचती है अब मेरी शादी दूसरी कंट्री के लड़के से होगी और जो है मैं बहुत खुश रहूँगी, दूसरे देश जाऊँगी, घूमूंगी, बहुत सारी उसकी जो है उसके सपने वो सोचने लगती है। परिवार में भी खुशी हो जाती है कि लड़की की जो शादी होगी तो मेरा जो है परिवार और आगे बढ़ जाएगा, लड़की बहुत खुश रहेगी। लेकिन इस सब खुशी के बीच में लोग अपनी लड़की के बारे में नहीं सोचते कि क्या उसका भविष्य उज्जवल रहेगा या नहीं रहेगा। अब अगर लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के पश्चात एनआरआई लड़के ने कुछ दिन बहुत अच्छे से उसके साथ व्यतीत करने के बाद धीरे धीरे क्या उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। जैसे इग्नोर करना किया, उन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे, लड़का उसको पसंद नहीं कर रहा था और वह कहा कि अब मैं तुमको अपने साथ नहीं रखूंगा, तुम वापस, मैं तुम्हें इंडिया भेज दे रहा हूँ। अपने साथ इंडिया ले आता है और फिर उसको दोबारा वापस नहीं ले जाता है। ऐसे में लड़की को मेंटल टॉर्चर तो होता ही है, फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता है। तो लड़की क्या करे। लड़की को अगर वो असुरक्षित हो जा रही है, अपने परिवार को नहीं बताना चाह रही, तो ये सब गलत है। उसको अपने परिवार को बताना चाहिए, तुरंत उसको पुलिस को सूचित करना चाहिए। एनआरआई मैरिज होने के पहले अगर किसी लड़की की एनआरआई लड़के से शादी हो रही है तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करे, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि उस पॉइंट्स का जरूर ध्यान दें। तो उसको ध्यान देने के पश्चात, सारा वेरिफिकेशन होने के पश्चात ही वो उस एनआरआई लड़के से मैरिज करे। एनआरआई लड़की के जो माता पिता हैं, उनके परिवार वाले, मैं भी उनसे ये कहना चाहूँगी कि ये पॉइंट्स आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिए और ध्यान देने के साथ इस पर पूरी अच्छे से जानकारी होने के पश्चात ही जो है आप लड़की की शादी एनआरआई लड़के से कीजिए। एनआरआई शादी तय करने से सबसे पहले उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, कि उसका अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है, किस कंपनी में है, क्या वो रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है, किस कंट्री में जा रहा है, वहाँ पे वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, किस प्लेस पे, तो उस सबका उसका वेरिफिकेशन क्लीन चिट लेना चाहिए। सेकंड उसका है सोशल सिक्योरिटी नंबर, सामाजिक सुरक्षा उसको नंबर दिया गया है, सोशल सिक्योरिटी से उसका क्या उसका मेल जोल है, उसका कैसा बिहेवियर है, उसके जहाँ जिस कंट्री में अगर वो जा रहा है उसका क्या वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कोड भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पासपोर्ट डिटेल्स, उसका पासपोर्ट डिटेल, जिस कंट्री में मैरिज करने जा रहा है, कितनी बार आया गया, सारी डिटेल्स, इस सब की नॉलेज जो है लड़की के घर वालों को पता करना चाहिए। और उसका मैरिज स्टेटस, अगर इंडिया में या किसी अदर कंट्री में कहीं और उसने किसी और से मैरिज ना किया हो तो उसके लिए उसका मैरिटल जो स्टेटस होता है वो जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर वो भारत में किसी लड़की से शादी किया है तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, कोर्ट मैरिज किया होगा, जो भी मैरिज किया होगा, तो उसका वेरिफिकेशन करने के पश्चात ही लड़की की शादी करना चाहिए। भारत में ये भी देखना चाहिए कि अगर उसने कोर्ट मैरिज किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन अगर वहाँ पहले कहीं हुआ तो नहीं है, ये दूसरी शादी तो नहीं कर रहा है, तो इस सब का भी ध्यान देना चाहिए। एनआरआई शादी में केस में फंस चुकी जितनी भी लड़कियां हैं, अगर वो फंस जाती हैं तो सबसे पहले अपने
जो आसपास की जो पुलिस है, पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करें। अगर कोई लड़की है एनआरआई शादी के पश्चात वो विदेश में फंस जाती है, तो ऐसे में उस विदेश में एम्बेसी है वहाँ, उस एम्बेसी में वहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी तुरंत वहाँ पे कंप्लेन करें, और जो लोकल पुलिस है वहाँ की, वहाँ पे उसमें भी वो कंप्लेन करें। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही है तो हमारे इंडिया की जो है नेशनल वुमेन कमीशन बनाया गया है। उस नेशनल वुमेन कमीशन में उसकी वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पे जा करके एनआरआई सेल अलग से एक बनाया गया है। उस सेल में अपनी कंप्लेन कर सकती है, किस कंट्री के द्वारा वो वहाँ पे गई है, इंडिया से अगर वो गई है किस कंट्री में गई है, मैरिज स्टेटस क्या है, पूरा डिटेल्स वो प्रोफार्मा उसको फिल करके वुमेन कमीशन में कंप्लेन कर सकती है। अभी 2019 में किसी की एनआरआई मैरिज अगर हो रही है तो उससे लिए जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिया बिल पास किया गया है 2019 में। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिया बिल 2019, इसमें एक रूल्स बना दिए गए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। रिस्ट्रिक्शंस ये लगा दिया गया है कि अगर किसी एनआरआई से किसी की शादी हो रही है, चाहे लड़के की हो रही है या लड़की की शादी हो रही है, तो विदिन 30 दिन के अंदर इस बिल के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उस दिन से विदिन 30 डेज के अंदर उसका पासपोर्ट जो है उसको सीज कर दिया जाएगा। बिल में ये भी कहा गया है कि अगर वो शादी कर 30 दिन के भीतर अपनी शादी का पंजीकृत नहीं कराता है तो उसका पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, उसको उसके अगेंस्ट वारंट इशू कर दिया जाएगा। तो हम जो है हम और मेरे जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, बहुत लोग की शादी ऐसी मैंने देखी है जो एनआरआई के द्वारा की गई है, और वो कुछ ऐसे जो लड़के हैं उन लड़कियों को छोड़ करके चले गए, वापस नहीं ले जा रहे। तो ऐसे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अपनी लड़की की शादी एनआरआई से करने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है क्या करें कि अपने जो है आसपास के लोगों से, उस लड़के की जो है फैमिली मेम्बर्स से उसका वेरिफिकेशन करिए उससे, और एनआरआई जो भी लड़का है उसकी फैमिली मेम्बर से सारा उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नहीं तो आप एक डिटेक्टिव भी लगा सकते हैं गूगल पे, उस लोकल पे सर्च करके कि वो लड़का क्या है, क्या उसकी पहली मैरिज तो नहीं हुई है, कई मैरिज तो नहीं हो गई है। तो इस सब का ध्यान में देते हुए कि मैं यही आप जितने भी आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो अपनी बेटी की शादी एनआरआई से कर रहे हैं तो उसकी सुरक्षा का ध्यान दीजिए, क्योंकि भविष्य में इतना सब आप मनी, सब कितना पैसा खर्च हो रहा, हर चीज़ उसकी एक लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उसकी लाइफ बर्बाद होने से पहले आप उसकी सुरक्षा जरूर करिए। थैंक यू।